शनिश्चराय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। अमावस्या के दिन व्रत रखकर व्रत की पाठ या श्रवण करने से समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, आने वाली बाधाएं शांत होती है और शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। शनि देव के कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन यह फल हमेशा मीठा नहीं होता। यही कारण है कि कई लोगों को शनि दोष जैसे साढ़े साती, अढ़ैया अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। तो आइए आज शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास की मुख्य कथा से पहले शनि देव की कथा का श्रवण करते हैं। सच्चे मन से करते हैं, सभी प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद बताएं, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी का बिछोटा बताए वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल और शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए, उनमें किसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करिए। जिन सिंहासन पर बैठेगा वही छोटा होगा। इसके अनुसार लौह के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य के राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हो शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए और उनके साथ बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनमें कई घोड़े अच्छे खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा, भीषण वन में पहुंच गया और वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा को वो भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा को नगर की ओर चल दिया। वहाँ नाम का एक उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पे उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गए। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका है, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर बाद वह हार गायब हो गया। सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ समझा विका ने ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे उसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपनी जीभ से बैलों को चाटने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावी को इस गाना इतना पसंद आया कि उनके मन में प्रण कर लिया कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह नौरंगिया
है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह उठते ही वह अनशन पे बैठ गई। विवाह करेंगी तो वो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो उस राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर राजकुमार उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसे मुझे दुख दिए वह किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो भी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह शनिदेव उन पर क्रोधित थे, इनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपना घर नाना प्रकार के भोजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल रही थी वह उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या रिकवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियां मन भावनी और श्रीकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासी ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया और सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की, मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी शनिदेव की कथा को सुनता पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। माता सावित्री और सत्यवान की पावन कथा। धर्म और प्रेम के बल पर मृत्यु से जीवन जीता, यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है जो सुहागिन को विश्वास और शक्ति भर देता है। प्राचीन समय की बात है। एक धर्म परायण ब्राह्मण कुल में एक जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उसकी एक आदत बहुत ही कष्टकारी थी। वह हर अमावस्या तिथि को नहा धोकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अमावस्या के दिन माता इस व्यवहार से अप्रसन्न थी। एक दिन स्त्री ने पहले भोजन किया और बाद में पूजा की, तब घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी। उसकी सुख समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। एक के बाद एक अशुभ घटनाएं उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर एक दिन अमावस्या माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और उसके बाद मेरी पूजा करती हो। क्या कोई अतिथि के आने से पहले उन्हें छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं। अगर तुम अपना प्रायश्चित कर हर अमावस्या के व्रत को मेरी पूजन करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस समय स्त्री ने प्रातःकाल जागते ही प्रायश्चित किया और पवित्र भावना से व्रत रखा। दिन भर उपवास किया। संध्या को दीप जलाकर अमावस्या माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति समृद्धि लौट आई। यह परंपरा बनी है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम से अमावस माता की पूजन करें, व्रत रखा जाए और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में कोई यह व्रत अमावस्या को रखा जाता है। जो भी स्त्री इस दिन नियम पूर्वक अमावस्या माता की कथा सुनती है उसके समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है, उसके पापों का नाश होता है और यह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अब हमने अमावस माता की कथा सुनी, अब सुनते हैं वह परम गाथा जो
जो व्रत की आत्मा है, सत्यवान और सावित्री की महाकथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाराज भारत के वन पर्व से मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया है? तब मार्कंडेय जी ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिस समय महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन में के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उस दिन देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी पूछने लगे। सावित्री ने कहा, महाराज सुमंत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें अपना पति रूप वर्ण किया है। नारद जी सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अशुपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। ये की बातें सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा ही दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किए अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, आर्य कन्या हो के नाते मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ। अब चाहे जो अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए हर दिन 2 दिन पहले सावित्री उपवास किया करती थी। नारद जी द्वारा निश्चित समय को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उन्हें सिर पे भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे और सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नज़दीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं पर कुछ घटना ऐसा भी उल्लेख है कि वट सावित्री के नीचे पेड़ ने सत्यवान को डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौटाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है, यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर आगे बढ़े। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा करती रही, फिर उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौटने का आग्रह किया तो सावित्री बोली, प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। यमराज जी ने अब की बार सावित्री के पति धर्म से खुश होकर फिर वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने ससुर को खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अभी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है,
किंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ, यह वरदान तीसरा पूरा कीजिए। तब सावित्री ने धर्म, निष्ठा और ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बातें जानकर यमराज भी सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान मृतक शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र की ज्योति मिल चुकी थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री ने 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तभी से सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। प्रेम से बोलिए सावित्री देवी की जय। शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम के आंसू बह आए। उन्होंने हृदय से माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्यत्व की शक्ति से गदगद हो उठी। देवी पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी यह केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी शक्ति और उनके तप, उनके प्रेम और अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे वट सावित्री की कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन को यम से भी जीत सकती है। ऐसी सुहागन का अखंड सौभाग्य रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प विजय का पर्व है। जो भी इसे आस्था से करता है उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे, मृत्यु का भय किसी के घर के चौखट ना लांघे। माँ सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस व्रत का सार यही है, व्रत कथा को यही पूर्ण होती है। सत्यवान की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली है।